विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, आर्टिकल 29 एक्सटेंड्स टू बियॉन्ड रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। जो आर्टिकल 29 है वो रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के भी बियॉन्ड जाता है, हो सकता है। सेकंड, आर्टिकल 30 इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। आर्टिकल 30 जो है वो सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज तक ही रिस्ट्रिक्ट रहता है, ये भी हो सकता है। द टर्म माइनॉरिटी इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो माइनॉरिटी करके जो टर्मिनोलॉजी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करी गई है। वीडियो को पॉज करिए, काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, मैंने पिछले आपको क्वेश्चन में ही कहा था कि सेक्शन ऑफ सिटीजन जो है ना वो आप ध्यान से पढ़िएगा ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी, क्योंकि इसके अंदर ये कहा गया कि आर्टिकल 29 एक्सटेंड होता है टू अ सेक्शन ऑफ सिटीजन। तो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की पर्टिकुलरली बात नहीं करी गई है, मतलब हमने यहाँ पे पूरी की पूरी टर्म को ओपन रखा है। सेक्शन ऑफ सिटीजन मतलब बियॉन्ड रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप 29 और 30 को कंपेयर करेंगे, दोनों में यही डिफरेंस है। 29 टॉक्स अबाउट सेक्शन ऑफ सिटीजन, जबकि 30 जो है वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। अब बात करी जाए, यहाँ पे हमारी पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 29 इसी चीज के बारे में बात करते हैं कि आर्टिकल 29 एक्सटेंड्स टू बियॉन्ड रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन ऑफ सिटीजन की बात करी गई है। तो आर्टिकल 29 यहाँ पे ठीक है हमारा। तो एक बार देख लेते हैं आर्टिकल 29 किसकी बात करता है। आर्टिकल 29 बात करता है सेक्शन ऑफ सिटीजन की, जो कि लिंग्विस्टिक, जो आपकी रिलीजियस माइनॉरिटीज है उसके बियॉन्ड जाते हैं। आर्टिकल 30 बात करता है लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज ओनली। इसी वजह से पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो हमारी है वो करेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं टर्म माइनॉरिटी की, कि क्या कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको डिफाइन किया गया? तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि कहीं पे भी इसको डिफाइन नहीं किया गया। इट इज नोवेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी।